हेलो। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सबकी दोस्त अदा आ गई हूँ आपके लिए स्टोरी लेके। सो चलिए गेस करिए कौन सी स्टोरी है। गाइस, स्टोरी का नाम है इश्क ए लिबास। सो चलिए बिना कुछ देरी किए हम स्टोरी शुरू करते हैं। चलिए, इश्क ए लिबास की कहानी, अदा की जुबानी। चलिए पहले मैं इसकी इंट्रो शुरू करूंगी और उसके बाद मैं स्टोरी। ठीक है। सो गाइस, कभी कभी मोहब्बत सिर्फ दो दिलों के बीच नहीं होती, उसके सामने पूरी दुनिया खड़ी हो जाती है। और फिर एक वक्त आता है जब इंसान को चूज करना पड़ता है, डर या मोहब्बत। अगर आपकी लाइफ में भी कभी ये दिन आया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। रात का वक्त था, लेकिन हवेली में किसी को नींद नहीं आ रही थी। हॉल के बीच सब फैमिली मेंबर्स खड़े थे। टेबल पर फोन पड़ा था और उस स्क्रीन पर जोया और अनन्या की ब्लरी क्लोज फोटोज थी। साइलेंस इतना हैवी था जैसे हवा भी रुक गई हो। जोया के हाथ कांप रहे थे, उसकी आंखें नीचे थी। उसे लग रहा था सब खत्म हो गया। एक फैमिली मेंबर गुस्से में बोला, ये सब क्या है अनन्या? दूसरा तुरंत बोला, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अनन्या चुप खड़ी थी, लेकिन उसकी नजर बार बार जोया पर जा रही थी, क्योंकि वो देख सकती थी जोया ऑलमोस्ट पैनिक अटैक के करीब थी। रिया कॉर्नर में खड़ी थी, उसके लिप्स पर हल्की सी स्माइल थी, जैसे उसने ये जंग जीत ली हो। और तुम, एक आंटी ने शार्पली जोया की तरफ देखा, हमने तुम्हें इस घर में इज्जत दी, ये सब करने के लिए? जोया की आंखों में आंसू भर आए। नहीं मैं, लेकिन उसकी आवाज ही नहीं निकली। बस कोई सफाई मत दो, रिया फेक कंसर्न से बोली। मुझे लगा शायद मैं गलत समझ रही हूँ, लेकिन फोटोज देखकर वो एक्टिंग करने लगी जैसे उसे दुख हो। अनन्या का गुस्सा कंट्रोल से बाहर जा रहा था और अनन्या ने जोर से चिल्लाकर बोला, इनफ रिया। सब चुप हो गए। अनन्या की आवाज पहली बार इतनी कोल्ड थी। एक और लफ्ज नहीं। रिया हर्ट होने की एक्टिंग करने लगी। मैं तो बस फैमिली को सच बता रही थी। अनन्या उसके करीब आई और धीरे से बोली, लेकिन डेंजरस आवाज में, सच। जा तुम्हारी ऑब्जेक्शन। रूम साइलेंट हो गया। अनन्या ने फाइनली सबकी तरफ देखा। जोया ने कुछ गलत नहीं किया। सब शॉक्ड हो गए। अनन्या, किसी ने गुस्से में कहा, लेकिन वो रुकने वाली नहीं थी। गलती अगर किसी की है तो मेरी है। जोया ने तुरंत उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें शौक से भर गई। अनन्या कामली बोली, मैंने जोया को हर्ट किया, उसे प्रेशर फील करवाया, लेकिन उसने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। फैमिली मेंबर्स और एंग्री हो गए। तुम उसके लिए हमसे लड़ रही हो? अनन्या की आंखें भर आई, लेकिन उसने आंसर दिया, मैं उसके लिए दुनिया से लड़ सकती हूँ। डिड साइलेंस। जोया का दिल रुक गया। रिया का फेस कंप्लीटली चेंज हो गया। जेलसी अब हेट बन चुकी थी। सब आर्गुमेंट्स के बीच जोया सडनली रो पड़ी। प्लीज स्टॉप। उसकी आवाज कांप रही थी। प्लीज, मेरी वजह से फाइट मत कीजिए। उसकी ब्रीथिंग फास्ट हो गई थी। अनन्या तुरंत उसके पास आई। जोया, ब्रीथ। लेकिन जोया कंट्रोल लॉस कर रही थी। मैं यहाँ से चली जाऊंगी, सब ठीक हो जाएगा। ये सुनते ही अनन्या का एक्सप्रेशन टूट गया। नहीं, उसने बिना सोचे जोया का हाथ पकड़ लिया।
स्ट्रांगली, तुम कहीं नहीं जाओगी। सब फैमिली मेंबर्स शॉक होके देखने लगे, लेकिन अनन्या को किसी की परवाह नहीं थी। उस वक्त सिर्फ जोया इम्पोर्टेंट थी। ओ माय गॉड गाइस, ये मोहब्बत भी इंसान से क्या क्या करवाती है। अगर प्यार सच्चा हो ना, तो हम उसको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आज अनन्या ने ये बता ही दिया। अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा इंसान है जिसको पाने के लिए आप सारी हदें पार कर सकते हैं, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना मुझे। गाइस, सच्ची मोहब्बत आज के टाइम पे किसी किसी को मिलती है, हर किसी के बस की नहीं होती है। लॉयल्टी हर किसी के खून में नहीं होती। आज के टाइम पे ना लॉयल कोई कोई ही रह सकता है। चलिए, हम स्टोरी शुरू करते हैं। और अगर आप मेरी बात से सहमत है ना, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। हाँ। बाद में अनन्या जोया को उसके रूम में ले गई। डोर बंद होते ही जोया रोती हुई बेड पर बैठ गई। सब मेरी वजह से हुआ। अनन्या उसके सामने घुटनों पर बैठ गई। नहीं, तुम मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी चीज हो। जोया और रो पड़ी। आपको सबसे अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए था, अनन्या सॉफ्टली बोली। तुम्हारे बिना रहना उससे ज्यादा मुश्किल है। दोनों कुछ सेकंड चुप रहे, सिर्फ आंसू की आवाज थी। फिर अनन्या ने धीरे से जोया के आंसू साफ किए और कहा, एक बात बताओ, तुम सच में मुझे छोड़कर चली जाओगी क्या? जोया ने तुरंत सिर हिला दिया। नहीं, उसका आंसर बिना सोचे निकला। अनन्या हल्का सा स्माइल करने लगी, ब्रोकन स्माइल, लेकिन उस स्माइल में सुकून था, एक अलग ही सुकून। अगली सुबह जोया क्वाइटली स्टूडियो रूम में स्केचेस बना रही थी। उसके सामने डिजाइन्स पड़े थे, लहंगा आइडियाज, मॉडर्न ड्रेस, हैंड के ड्रेस। उसके एक पेज पर स्लोली लिखा था जेड कॉट्रू, और उस नाम को देखकर उसकी आंखों में हल्का सा होप आ गया। तभी अनन्या क्वाइटली रूम में आई। उसने जोया को काम करते देखा और बस देखते रह गई। जोया जब डिजाइन्स बनाती थी तब वो अलग ही लगती थी, कॉन्फिडेंस, अलाइव, ब्यूटीफुल। अनन्या धीरे से उसके पास बैठी। शो मी। जोया शे जोया शाय हो गई। कुछ खास नहीं। अनन्या ने स्केचबुक ली और पेजेस देखते ही उसकी आंखें शाइन करने लगी। जोया, ये डिजाइन्स तो फैशन वीक लेवल के हैं। जोया शॉक्ड रह गई। सच? अनन्या ने स्माइल की। तुम्हें आइडिया ही नहीं तुम कितनी टैलेंटेड हो। जोया इमोशनल हो गई। उसने धीरे से पूछा, अगर मेरा बुटीक कभी ओपन हुआ तो आप फर्स्ट कस्टमर बनेंगी? अनन्या सॉफ्टली उसकी आंखों में देखते हुए बोली, कस्टमर नहीं, पार्टनर। जोया का हार्ट बीट फास्ट हो गया। दूसरी तरफ रिया अपने रूम में गुस्से से चीजें तोड़ रही थी। अनन्या सिर्फ मेरी होनी चाहिए थी। उसकी आंखों में आंसू भी थे और ऑब्जेक्शन भी। उसने फोन उठाया और किसी अननोन पर्सन को कॉल किया। मुझे मीडिया कॉन्टेक्ट्स चाहिए। कल की पार्टी में एक स्कैंडल होने वाला है। उसके लिप्स पर डेंजरस स्माइल आ गई। शाम को हैवी बारिश हो रही थी। अनन्या जोया को सिटी ले जा रही थी। कार के विंडोज पर रेन ड्रॉप्स गिर रहे थे। इनसाइड कंप्लीट साइलेंस था, लेकिन वो ऑकवर्ड साइलेंस नहीं था, सॉफ्ट साइलेंस था। रेडियो पर हल्की म्यूजिक चल रही थी। जोया विंडो से बारिश देख रही थी। तभी अनन्या सॉफ्टली बोली, डर लग रहा है? जोया ने स्लोली सिर हिला दिया। बहुत। अनन्या ने एक हाथ स्टेयरिंग पर रखा और दूसरे से धीरे से जोया का हाथ
होल्ड कर लिया। वार्म टच, सेफ टच, मैं हूं ना। बस इतना सुनते ही जोया की आंखें भर गई। वो धीरे से अनन्या के शोल्डर पर हेड रखकर बैठ गई। पर पहली बार उसने खुद को रिलैक्स फील किया। अनन्या जोया को एक छोटी सी मार्केट स्ट्रीट पर ले गई। वहां एक ओल्ड बुटीक शॉप थी, बंद पड़ी हुई, डस्टी लेकिन ब्यूटीफुल। ये जगह देखो। जोया कंफ्यूज हो गई। यहाँ क्या है? अनन्या सॉफ्टली स्माइल करते हुए बोली, तुम्हारा फ्यूचर। जोया शॉक हो गई। क्या? अनन्या ने कीज उसके हाथ में रख दी। ये शॉप मैंने रेंट पर ली है, टेम्परेरी स्टार्ट करने के लिए। जोया की आंखें भर गई। आप सीरियस हैं? अनन्या स्लोली उसके पास आई। तुम्हारे सपने मेरे लिए इम्पोर्टेंट हैं। जोया कंट्रोल नहीं कर पाई। वो डायरेक्टली अनन्या को हग करने लगी, टाइटली। अनन्या ने भी उसे होल्ड कर लिया और दोनों बारिश में खड़े रहे, जैसे दुनिया गायब हो गई हो। जोया रोती हुई सॉफ्टली बोली, मेरे लिए इतना सब क्यों? अनन्या ने उसका फेस जेंटली होल्ड किया और बहुत धीरे से कहा, क्योंकि तुम मेरी हो। ओ माय गॉड, ये वर्ड। जोया की सांसें रुक गई। अनन्या उसके और करीब आई और धीरे से उसके फोरहेड पर किस कर दिया, सॉफ्ट, प्योर, लविंग। जोया ने आंखें बंद कर ली। उस एक टच ने उसका दिल कंप्लीटली मेल्ट कर दिया। ओ माय गॉड गाइस, कितनी प्यारी स्टोरी है ना यार। जब आपका प्यार आपके लिए इतना सब कुछ करे तो कितना अच्छा लगता है। अगर आप लोगों की लाइफ में भी कोई ऐसा पर्सन है तो बताना प्लीज। हाँ, कितना अच्छा लगता है ना जब आपको कोई बेइंतहा प्यार करे, बिना किसी स्वार्थ के। चलिए स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। अगला दिन ग्रैंड पार्टी थी। हवेली लाइट से भर चुकी थी। गेस्ट आ रहे थे, बिजनेस पीपल, मीडिया, सब आए हुए थे। अनन्या ब्लैक साड़ी में थी और जोया सिंपल वाइट ड्रेस में, लेकिन सबकी नजर उस पर रुक रही थी। रिया सब ऑब्जर्व कर रही थी। उसकी स्माइल डेंजरस थी। अब असली गेम शुरू होगा। पार्टी के बीच सडनली बिग स्क्रीन ऑन हुई और उस पर जोया और अनन्या की क्लोज रेन फोटोज आ गई। ओ माय गॉड, ये रिया ना कभी भी बाज नहीं आएगी अपनी हरकतों से। देख लो गाइस, अगर आप मोहब्बत करो ना, आपका रिलेशनशिप जितना पर्सनल होगा ना, जितना प्राइवेट होगा, उतना ही अच्छा होगा। क्योंकि नजर इज रियल, आपको भी पता है। ये रिया पता नहीं कब इन दोनों के बीच से जाएगी। चलिए देखते हैं क्या होता है। हॉल साइलेंट हो गया। गेस्ट शॉक्ड हो गए। फैमिली सब शॉक थी। जोया का फेस कंप्लीटली पीला पड़ गया। अनन्या तुरंत उसके सामने आई, प्रोटेक्टिवली, और तभी रिया धीरे से क्लैप करने लगी। इंटरेस्टिंग लव स्टोरी, हाँ। अनन्या ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में इतना गुस्सा था कि रिया भी एक सेकंड डर गई, लेकिन डैमेज हो चुका था। सब कुछ सच के करीब पहुंच चुके थे और जोया कंप्लीटली पागल ही हो चुकी थी, डर चुकी थी एकदम। उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या गया उसके साथ। सो गाइस, जिस रिलेशनशिप को हम जितना प्राइवेट रखना चाहें वो उतना ही पब्लिक हो जाता है ना, तो डर तो होता ही है। अनन्या जोया की बॉस थी और जोया एम्प्लॉय थी एक। सो वो अपने बारे में नहीं सोच रही थी, वो सिर्फ अनन्या की रिस्पेक्ट के बारे में सोच रही थी। पर मोहब्बत जो होती है ना, ये कभी भी कुछ भी, ना रंग ना ढंग, ना जात ना पात, कुछ भी नहीं देखती। मोहब्बत तो बस
हो जाती है। आप लोगों में भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको मोहब्बत पहली नज़र में ही हो गई होगी किसी ना किसी से। अब वो मिले या ना मिले ये तो भगवान की मर्जी है, कुछ हमारे हाथ में भी होता है। सो चलिए स्टोरी की एंडिंग लाइन मैं बोल देती हूँ, एंड करते हैं स्टोरी का। मिल देंगे इसके पार्ट 17 में। कुछ मोहब्बत छुपकर जी नहीं पाती, एक दिन वो पूरी दुनिया के सामने आ ही जाती है। लेकिन असली सवाल ये होता है कि दुनिया क्या सोचेगी। असली सवाल होता है कि मोहब्बत इतनी स्ट्रॉन्ग है कि दुनिया का सामना कर सके। सो गाइस, ये था इश्क ए लिबास पार्ट 16। देखते हैं इसके पार्ट 17 में क्या क्या होता है। पार्टी में सबके सामने फोटोज एक्सपोज हो गई हैं। रिया अब कंप्लीटली विलन बन चुकी है। जोया का ड्रीम बुटीक स्टार्ट होने वाला था। अनन्या ओपनली उसके साथ खड़ी है और अगला पार्ट उनकी मोहब्बत की सबसे बड़ी फाइट होगा। सो गाइस, मुझे ज़रूर बताना आप सबको ये स्टोरी कैसी लग रही है, ठीक है? आप लोग मुझे कमेंट नहीं करते। और हाँ, लाइव मैं उसी दिन आऊंगी जिस दिन आप लोग खुद बोलोगे मुझे लाइव आने के लिए। जल्दी जल्दी बोलो ना कि लाइव आऊं, मुझे भी आपसे बहुत सारी बातें करनी है। आपका तो पता नहीं, लेकिन मेरा मन तो करता है ना कि मैं आप लोगों से जानूं कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। मतलब मैं लाइव आके आप लोगों से पूछूं, आपसे बातें करूं। अगर आपका मन नहीं करता तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। मुझे स्टोरी के बारे में जरूर बताना आप सबको स्टोरी कैसे लगी। चलो री ठीक है। थैंक यू सो मच।